हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है और यहाँ पर मैं आप सबकी एनर्जी अपडेट लूँगी। ठीक है, जो भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है वो चेक करेंगे एंड यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस लेंगे। ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है, तो देखते हैं कौन सी बात आपकी जानकारी में आना चाह रही है। ओके, समथिंग ऑफ हैप्पीनेस। ओके, बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। या 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। तो कोई पर्सन है जो आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर कर रहा था। उस पर्सन को हटाया गया है, रिमूव किया गया है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा रहा है। आपके लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप हर प्रकार के ऑब्स्टेकल्स को कंट्रोल करना जानते हैं। आप हर प्रकार के कठिन से कठिन परिस्थिति को नियंत्रित करना आप जानते हैं। ठीक है, कठिन परिस्थिति को कैसे काबू में करना है, कैसे कठिन परेशानी का सॉल्यूशन निकालना है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं। ओके, एंड यहाँ पर आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। ठीक है, आपने जो कुछ भी मेहनत करी है उसका फल आपको मिलने वाला है। एंड आपके ऊपर हो सकता है किसी प्रकार के स्पेल वर्क्स आपकी तरफ भेजे गए हैं। ठीक है, कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकता है आपकी तरफ भेजी गई हो आपको एंग्शियस करने के लिए, बट ये चीज़ बैकफायर हुई है। ठीक है, ये आपको टच करे बिना चली गई है, दूर हो गई है। हो सकता है आपको इस प्रकार की एनर्जी अपने अराउंड फील हुई हो, बट ये चीज़ आप पर किसी भी प्रकार से असर नहीं कर पाती है। या इट्स अ स्पेल वर्क जो कि बैकफायर हुआ है। ठीक है, ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ बैकफायर हुई है। ओके, जहाँ से ये चीज़ आई थी वहीं पर उस चीज़ को वापस से फेंक दिया गया है, क्योंकि आपका ये बहुत ज़्यादा लकी टाइम चल रहा है, फॉर्चुनेट टाइम है। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न बाधा उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आपको हो सकता है कुछ आप विक्ट्री एक्सपीरियंस करने वाले हैं, कुछ फॉर्चुनेट आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। समय आपके फेवर में आने वाला है, एकदम पॉजिटिव होने वाला है आपके लिए सब कुछ। कुछ ऐसे लोग जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेट कर रहे थे, उनकी हार के बारे में आपको पता चलने वाला है। ठीक है, किस प्रकार से यूनिवर्स ने उनको पनिश किया है, किस प्रकार से यूनिवर्स ने अपना जजमेंट सुनाया है ऐसे लोगों के प्रति, ये चीज़ हो सकता है आपको पता चलने वाली है। कुछ ऐसे लोगों के बारे में आपको पता चल सकता है। आपको हील किया जा रहा है। यूनिवर्स का निर्णय है कि आपको हील किया जाए और आपकी फैमिली लाइफ में भी एक हार्मनी लाई जाए। आपकी फैमिली लाइफ में किसी प्रकार के चैलेंजेस को लाने का प्रयास किया जा रहा था, कुछ बैकस्टैप किया जा रहा था, बैक टू बैक आपकी तरफ स्पेल वर्क्स भेजे जा रहे थे। ओके, आपके जीवन में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है, न्यू पैशनेट बिगनिंग होने जा रही है। या आपने गिव अप नहीं किया है। ठीक है, बिट्रेयल्स के बावजूद आपने गिव अप नहीं किया, आपने फाइट बैक किया है इन चैलेंजेस से। आपकी तरफ डेफिनेटली कुछ ईवल एनर्जी भेजी गई थी। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो जिन्होंने आपको बैकस्टैप किया है, वो आपको किसी प्रकार का लव ऑफर करना चाहते हैं आपकी तरफ आकर। ओके, वो गिव अप नहीं करना चाहते अपने प्यार को। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपसे लड़ाई झगड़े किए, आपके प्रति कुछ गलत भाव इनके मन में रहे हैं। जो रुकावटें ये आपके जीवन में लाना चाह रहे थे ना, ये अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाए हैं। ओके, उन नेगेटिव चीज़ों की एंडिंग कर दी गई है। जो भी चीज़ें ये आपके तरफ क्रिएट करना चाह रहे थे, जो रुकावटें ये आपके लिए क्रिएट करना चाह रहे थे, उन चीज़ों की एंडिंग कर दी गई है। किसी पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि वो आपकी कदर नहीं कर रहे थे। ठीक है, उनको कुछ उनके ऊपर से किसी प्रकार का कोई इविल स्पेल का प्रभाव खत्म हुआ है, हटा है उनके ऊपर से कोई प्रभाव, तो वो आपकी कदर करते हुए दिख रहे हैं मुझे। इस पर्सन ने हो सकता है आपके साथ लड़ाई झगड़े किए हों। ये आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, इनके साथ आप मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, आपकी मैरिड लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे बिकॉज ऑफ स्पेल वर्क्स। ओके, आपकी तरफ हो सकता है कुछ कियोटिक एनर्जी भेजी गई थी।
तो आपके पार्टनर को कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि उन्होंने ये जिस भी प्रकार से बिहेव किया है, ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रही हैं। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये जिस भी प्रकार से वो बिहेव कर रहे थे, ये जो प्लेयर वाली एनर्जी में वो थे, वो किसी प्रकार के मैनिपुलेशन में थे, कुछ एनर्जी मैनिपुलेशन था उनके अराउंड, जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे थे। ओके, तो आप के पार्टनर को कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, हाँ, और वो बिना देरी करे आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनको ये रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि वो सिर्फ आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स कैरी करते हैं। बहुत इमोशनल फील कर रहा है कोई पर्सन, किसी पर्सन के ऊपर से इवल स्पेल्स का प्रभाव खत्म हो रहा है। उनको रियलिटी समझ में आ रही है, उनको असलियत दिख रही है। या एंड दिस पर्सन वांट्स टू कम टू यू, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। ये पर्सन अब आपको लेकर के किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं है, ठीक है। हो सकता है इनको किसी प्रकार के कंफ्यूजन में रखा जा रहा था, ये आपको लेकर के कुछ धारणा नहीं बना पा रहे थे। आपकी अच्छाइयाँ इनको दिखना बंद हो गई थी, आपकी खूबियाँ दिखना बंद हो गई थी, आप इनको दिखना बंद हो गए थे। तो इस प्रकार की एनर्जी में ये थे। ये पर्सन आपकी तरफ आकर अपोलोजाइज करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कुछ आपको मैसेज भेजकर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये पर्सन आपको स्टेबल एनर्जी में देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख रहे हैं। ओके, राइट। ये पर्सन आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, सेलिब्रेशंस चाहते हैं। ओके, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव एनर्जी में देख रहे हैं। आपकी तरफ आने का ये प्लान बना रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ठीक है। या जस्टिस, आपके घर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। या आपकी तरफ भेजी गई नेगेटिविटीज़ को बैकफायर किया जा रहा है। जिस पर्सन को अब तक आप चेज कर रहे थे, वो पर्सन अब आपको चेज करने वाले हैं। आपका महत्व समझते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को अनदेखा करके आपसे दूर हो गए थे। इन्होंने आपकी फीलिंग्स को नज़रअंदाज किया। हो सकता है कुछ पैसों के लालच के चक्कर में इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया। इनको किसी प्रकार का पैसे का लोभ था, धन का लोभ था, बहुत इमेच्योर एनर्जी थी इनकी। तो ये पर्सन अभी फ़िलहाल मुझे आप पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए पलों को ये पर्सन याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि ये काफ़ी इमेच्योर बिहेव कर रहे थे। तो अब ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। एंड इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये भी रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आपके साथ कैसे पीसफुल चीज़ों को क्रिएट किया जाए, कैसे वो आपकी तरफ आगे आए, और कैसे वो आपके साथ एक वापस से परिस्थितियों को ठीक करें। आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं ये पर्सन। इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप अबंडेंट एनर्जी में हैं, ठीक है। आपको इनकी आवश्यकता नहीं है जितनी इनको आपकी आवश्यकता है, ठीक है। आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में हैं, आप लग्जरी इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट पर्सन है, बहुत संपन्न है, ठीक है। आपके पास धन का कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी तरह से संपन्न हैं। तो ये रिकवरी चाहते हैं आपके साथ। या डेफिनेटली कुछ स्पेलवर्क का प्रभाव था जो हटा है इनके ऊपर से। इनके ऊपर, इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ स्पेल वर्क किए गए। ओके, इनको डिस्ट्रैक्टेड रखने का स्पेल वर्क किया जा रहा था इनकी तरफ, या ये डिस्ट्रैक्टेड रहें, आपसे इनका मन हटा रहे, इस प्रकार का स्पेल वर्क इनके ऊपर किया जा रहा था। और हो सकता है कई लोगों ने मिलकर इस प्रकार का स्पेल वर्क आपके अगेंस्ट किया हो। तो यहाँ पे मल्टीपल लोग दिख रहे हैं मुझे। बट ये स्पेल वर्क बैकफायर हुआ है, आप हील हो रहे हैं, ठीक है। आपको हील किया जा रहा है बिकॉज आप एक ब्लेस्ड बीइंग है, चोजन बीइंग है, ईश्वर के प्रिय बच्चे हैं आप, बहुत ज़्यादा स्पेशल बच्चे हैं आप ईश्वर के, ठीक है। आप अपने जीवन का कंट्रोल संभाल चुके हैं,
आपको पता है कि कैसे अपने जीवन को नियंत्रण में रखना है। तो आपको ब्लेस कर रहे हैं यूनिवर्स, आपको कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। या कोई पर्सन जिसने आपके साथ बहुत गलत बर्ताव किया, ठीक है, वो आपके साथ अब हैप्पीली एवर आफ्टर चाहते हैं। वो ये जो कोई भी पर्सन है ये आपका महत्व समझ रहे हैं, आपकी बाउंड्रीज फर्म है। लेकिन सो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं। यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस लेते हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। ओके, योर हेटर कैन नॉट गेट रिड ऑफ जेलेसी। तो आपके हेटर्स को किसी प्रकार की जलन होती है आपसे, ठीक है, और इस जलन से वो उबर नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे। आपके हेटर्स को बहुत जलन होती है आपसे। डिवाइन कपल, आप लोग कपल हैं तो आपके आप दोनों से जलते हैं कोई हेटर। डिवाइन कपल हैं आप लोग। योर डिवाइन काउंटर पार्ट विल ओनली लिसन टू यू। आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो सिर्फ आपकी बात सुनने वाले हैं, वो आपका महत्व समझ रहे हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी, ठीक है, ताकि वो आप के अंदर की डिविनिटी को ना देख पाएँ, आपकी अच्छाइयों को ना देख पाएँ। यू आर कनेक्टेड टू अ हायर पावर। तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी से कनेक्टेड हैं, ठीक है, पावरफुल एनर्जीज आपसे कनेक्टेड हैं। आपका रक्षक ही आपका भक्षक बन गया, जिसे अब उसकी जगह से हटा दिया जाएगा। किसी पर्सन को आपको प्रोटेक्ट करने के लिए नियुक्त किया गया था, बट वो आप को हार्म पहुंचाने लगे, नुकसान पहुंचाने लगे, तो उस पर्सन को हटाया जा रहा है उसकी जगह से। दे आर अपसेट फॉर द वे यू लुक, दैट्स वाई दे डिड ब्यूटी स्पेल्स ऑन यू दैट बैकफायर्ड। तो किसी को बहुत जलन होती है आपके लुक्स से, आप बहुत हैंडसम हैं, बहुत प्रिटी हैं, ठीक है, आपके लुक्स से किसी को बहुत जलन हो रही है, और इसी वजह से कोई आप पर ब्यूटी स्पेल्स कर रहा था जो कि बैकफायर हो रहा है हॉरिबली, ठीक है। कि जो कोई भी पर्सन है, इस पर्सन की एज आप अचानक से बढ़ते हुए देखेंगे। जिस किसी ने भी आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, ब्यूटी स्पेल्स किए हैं जिस किसी ने भी, तो आप देखेंगे कि उस पर्सन की उम्र एकदम से ज़्यादा लगने लग गई है, अपनी एज से ज़्यादा बूढ़ा दिखने लग गया है कोई पर्सन। ऐसा कुछ आप देखेंगे जिस किसी ने भी कुछ ब्यूटी स्पेल्स या किसी प्रकार के कोई स्पेल वर्क आप पर किए हैं, तो ये चीज़ बैकफायर होने वाली है। होम टाउन हेटर्स, तो ये आपके होम टाउन हेटर्स हो सकते हैं, ये उस जगह के लोग हो सकते हैं जहाँ के आप रहने वाले हैं, वहाँ के हेटर्स वगैरह हो सकते हैं। गॉड्स एनर्जी रिसाइड्स इन यू, तो आपके अंदर दैवीय ऊर्जा वास करती है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रिटी दिखते हैं, हैंडसम दिखते हैं, आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सेल्फ रिलायंट पर्सन है आप सिर्फ स्वयं पर निर्भर करते हैं, आत्मनिर्भर पर्सन है, किसी पर भी आप निर्भर नहीं करते। मैस्कुलिन एनर्जी, समथिंग अबाउट मैस्कुलिन एनर्जी, आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैस्कुलिन है, राइट, शिव शक्ति ऊर्जा। ऑल द मनी यू स्पेंट इज कमिंग बैक टू यू, तो जो भी धन आपने कहीं पर भी खर्च किया है वो आपकी तरफ तेज़ी से वापस आ रहा है। 8888। तो अगर आपको ये नंबर कहीं पर भी दिख रहा है तो इसका मतलब आपका जो धन है, अगर आपने कहीं पर भी दान पुण्य किया है, खर्च किया है, तो वो आपकी तरफ वापस आने वाला है। पीस ऑफ माइंड इज कमिंग टू यू, आपके जीवन में शांति आ रही है, सद्भाव आ रहा है, मन की शांति आपको मिलेगी। ओके, पीस ऑफ माइंड इज कमिंग टू यू। सन इन 10th हाउस, कॉन्फिडेंट, पॉपुलैरिटी, पावरफुल ऑरा, अबंडेंट। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य 10वें घर में है तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, आप प्रसिद्धि हासिल करने वाले हैं, आपका जो आभामंडल है वो बहुत ज़्यादा तेजस्वी है, और आप संपन्न हैं, संपन्नता को एंजॉय करते हैं। समथिंग अबाउट VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, आप ईश्वर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। और फ्रेंड हेट्स यू, कोई फ्रेंड है जो आप को पसंद नहीं करता है या करती है। ओके, आवर फ्रेंड हेट्स यू। नाउ यू नो हाउ टू बी प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स योर पावरफुल प्योर एनर्जी। तो अब आपको पता है कि आपकी जो पावरफुल प्योर एनर्जी है उसको कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे रक्षा करनी है अपनी, ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। यू आर यूनिक एंड रेयर, ये चीज़ आपको पता है कि आप यूनिक हैं, रेयर हैं, आपकी जो ऊर्जा है ये बहुत ज़्यादा रेयर है। दे थ्रू थिंग्स एट यू जस्ट टू इंसल्ट यू, किसी पर्सन ने आपके ऊपर कोई चीज़ फेंकी,
आपकी इंसल्ट करने के लिए। तो किसी पर्सन ने आपको कुछ फेक कर दिया आपको इंसल्ट करने के लिए। समवन इज सीक्रेटली इन लव विद यू, किसी पर्सन को आप से प्यार है बट ये बात वो आपसे बताते नहीं है, बोलते नहीं है। इफ़ यू आर सीइंग रेनबोज, ओके, ब्लेसिंग्स आर डबलिंग अप। तो अगर आपको रेनबो दिख रहा है कहीं पर भी पिक्चर्स में, कहीं पर भी आपको इंद्रधनुष वगैरह दिख रहा है, तो इट मीन्स आपके जो ब्लेसिंग्स हैं वो डबल अप हो रहे हैं। ठीक है, आशीर्वाद आपके पास डबल होके आ रहे हैं। ओके, समथिंग अबाउट टैटू, कुछ टैटू की बात आ रही है, कोई टैटू आर्टिस्ट है। ठीक है, किसी ने कुछ टैटू बनवाया। डू यू मिस मी, आपसे कोई पूछ रहा है डू यू मिस मी, क्या आप उनको याद करते हैं, क्या आपको उनकी याद आती है, कोई पर्सन आपसे पूछ रहा है। यू टेकिंग अ रियली स्ट्रॉन्ग स्टैंड नाउ अगेंस्ट योर हेटर्स, तो अब आपने अपने हेटर्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कड़ा कदम अपनाया है। ठीक है, बहुत कड़ा रुख आपने अपनाया है। अब आप हेटर्स की कोई भी मनमानी सहते नहीं हैं, कोई भी इंसल्ट आप सहते नहीं हैं। गॉड्स विल टू मेक यू ग्रो, ईश्वर चाहते हैं कि आप ग्रो करें। ठीक है, आप आगे बढ़ें, संपन्न बने। तो ईश्वर आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि आप उनको उनकी ही चालों में मात देंगे। सी, तो किसी पर्सन को बिलीव नहीं हो रहा है कि आप उनको उनकी चालों में मात दे देंगे, किसी की चालों को आप पहले से समझ जाएंगे। अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट फॉर यू, तो आपके लिए अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट आ रहा है। जो भी कुछ आपने विश मांगी थी ईश्वर से, कि विश पूरी करी जा रही है। दे नो दे आर गिल्टी, ओ माय गॉड। सो किसी को पता है कि उनकी गलती है। ठीक है, उन्होंने गलत किया आपके साथ, तो ये आभास है किसी को, रियलाइजेशन है किसी को, अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है किसी को। बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने जानबूझकर जो कुछ भी आपके साथ किया है वो जानबूझकर किया है। ओके, अपनी गलतियों का आभास है किसी को। योर पावर्स एक्टिवेटेड, डिवाइन वॉन्ट्स यू टू नो, ईश्वर आपको बताना चाहते हैं कि आपकी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। ठीक है, आपके अंदर जो भी दिव्य शक्तियाँ हैं जो आप पहले से कैरी कर रहे हैं, पिछले जन्म से आप कैरी कर रहे हैं, कई जन्मों से आप ये ऊर्जा कैरी कर रहे हैं, तो आपकी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया गया है। ठीक है, आपके अंदर जो भी शक्तियाँ हैं उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। ये बातें आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं, राइट। सो इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।